बिल्कुल पूरा सीन पिपली लाइव की तरह आप सामने देखिए कैसे मीडिया का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। आप गाड़ी गिनते चले जाइए जो मीडिया के लोग लेकर आए। दो ओबी वैन यहाँ पर खड़ी हैं, आप सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप गिन नहीं पाएंगे, यकीन मानिए गिन नहीं पाएंगे। इस भीड़ को लगी है लोगों की। यहाँ पर एक इंटरव्यू देकर कोई खड़ा उठता है तब तक दूसरा वहाँ बैठ जाता है। ऐसी हालत से कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। तो सारे काम छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? वो देखने आए, मैं देखने के लिए आया था। अच्छा, सिर्फ देखने के लिए? क्या देखना चाहते हैं आप? देखना चाहते हैं। हम उसी रबूपुरा गांव में खड़े हैं जहां सचिन एक पाकिस्तानी महिला को लेकर आया है जिनका नाम है सीमा हैदर, और अब नाम बदलकर सीमा सचिन हो गया है। पहले इस गांव की पहचान ऐसी छोटी छोटी बल्लक काट हुआ करती थी, ऐसी बग्गियां हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी पहचान बदल गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बिल्कुल पूरा सीन पिपली लाइव की तरह आप सामने देखिए, लोगों की भीड़ लगी है और सब इसी कौतूहल में यहाँ पहुंचे हैं कि सीमा आखिर दिखने में कैसी है, कैसे बात करती है। हमने आपको सीमा से बातचीत का एक अंश दिखाया। यहाँ पर आपको गाड़ियों की लिस्ट दिखाते हैं, गाड़ियों की पूरी लाइन, कैसे मीडिया का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। आप गाड़ी गिनते चले जाइए जो मीडिया के लोग लेकर आए हैं। एक मेरे सामने देखिए, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी इसके ठीक पीछे जो है वो दूसरी गाड़ी है, सामने तीसरी गाड़ी, फिर चौथी गाड़ी। 2 ओबी वैन यहाँ पर खड़ी हैं, आप सामने देखिए। 2 ओबी वैन खड़ी है, 5 6, फिर बगल में एक गाड़ी खड़ी है, 7। ये सारी गाड़ियाँ मीडिया की गाड़ियाँ हैं। और इससे पहले रबूपुरा गांव में शायद ही कभी मीडिया की गाड़ियाँ पहुँची हों, लेकिन सिर्फ सीमा के आने से इस गांव की पूरी रंगत, पूरी रौनक बदल गई है। और अब सिर्फ लोग ही नहीं आ रहे, बल्कि आम आदमी, सिर्फ मीडिया के लोग ही नहीं आ रहे, आम आदमी भी यहाँ पहुँच रहा है इस वजह से कि सीमा को वो देख ले, झलक पाले। हम आपको सीमा के घर के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसके बारे में भी दिखाते हैं। वो भी तस्वीर आप देखिए। एक तरीके से एक मीडिया वाला निकलता है तो फिर दूसरा मीडिया वाला वहां पहुंचता है। मीडिया के लोग वहां एक के बाद एक, लाइन लगा पड़ा है, मीडिया वालों का लाइन लगी है वहां पर, मीडिया वालों की। और उसी वजह से एक जब इंटरव्यू अपना खत्म करता है तब वहां दूसरा जाकर बैठता है, और इसी तरह दूसरा खत्म करता है तब जाकर वहां तीसरा बैठता है। यह सिलसिला चलता आ रहा है। सुबह 6 बजे से यह सिलसिला शुरू होता है और रात के 10-11 बजे तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। आप ये देखिए कि इस गांव के लोग पहली बार शायद इतनी गाड़ियां देख रहे हैं। हर कोई अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है, चर्चा कर रहा है सीमा हैदर की। और इस गांव में कैसा माहौल है सीमा हैदर के आने के बाद, वो यहीं पर कुछ लोगों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर के आने से गांव की तस्वीर कितनी बदली है और क्या वो सीमा हैदर को एक्सेप्ट करेंगे। गांव के बुजुर्ग क्या सोचते हैं इस पे, कि लोग सचिन के प्यार के ऊपर क्या सोचते हैं? बढ़िया सोच रहे हैं, अपनी रजाबंदी से आई है वो सचिन के साथ, कोई ज़बरदस्ती नहीं आई। और यहाँ रेवे तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ लोग तो धमका रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सीमा को। अब उनकी सोच उनके साथ है, लेकिन यहाँ कोई नहीं धमका रहा सीमा को, यहाँ नहीं कोई धमका रहा। बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है उसको। गाँव में पहले कभी इतनी रौनक थी? इससे पहले देखा था कोई मीडिया की गाड़ी आई हो? नहीं, इससे पहले नहीं आई इतनी गाड़ी, कभी नहीं आई पहले। अच्छा, सीमा सचिन की जोड़ी को कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बुजुर्ग हैं, पड़ोसी भी हैं आप उनके, तो कुछ आशीर्वाद वगैरह देंगे आप? कहना ये चाहें जी अपना ठीक ठाक रहे में, हंसी खुशी आज का जब आपस में संबंध बन गए हैं तो उनके, इतना ही कहना चाहें। बताओ। अच्छा, एक बार इस बात की बहुत चर्चा होती है कि सीमा शादीशुदा थी, 4 बच्चे भी हैं। कई बार किसी दूसरे गांव में हो जाए तो लोग चटखारे लेकर इस पर गॉसिप करते हैं। इस गांव में ऐसा है क्या? इस बारे में तो हमने इतने गहराई से लागू से कि चर्चा होवे कि ना होवे, लेकिन हम तो यही बात जाने, ये अपने किसी के दबाव से तो आई नहीं है, अपनी पसंद से आई है। तो अपनों दोनों आदमी हंसी खुशी रहे में आज का, बड़ी अच्छी बात है। समाज सहयोग करने को तैयार है जी। का काफिला देखिए, यहाँ से कुछ लोग आते हैं दूर से, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से बाइक से लोग यहाँ आ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वो सीमा के घर को देख सके, सचिन के घर को देख सके, और इस लव स्टोरी के बारे में कुछ उनको जानने के लिए मिल जाए। क्योंकि अभी तक टीवी पर, सोशल मीडिया के जरिए वो अब तक ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ हकीकत पता चली है। हम आपको सीमा के घर, यानी सीमा और सचिन के घर के मुख्य दरवाजे पर ले चल रहे हैं। वहाँ की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। पांव रखने तक की जगह नहीं है, लाइन लगी पड़ी है मीडिया वालों की, लाइन लगी है वहां पर इस गांव के लोगों की और बाहर से आने वाले लोगों की, कि एक बार सीमा के घर में चले जाएं और सामने से देख लें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी है। देखिए, हम उसी गली में पहुंच गए हैं जो गली हमें सीधे सचिन के घर तक लेकर जाती है। आप यहीं से दूर से ही देख लीजिए आप कितने लोग हैं वहां पर, वो भीड़ आप अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ पर आप गिन नहीं पाएंगे, इतने लोग खड़े हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के पेजेस चलाते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब उन्हें अंदर एंट्री मिल जाए। और ये सुबह 6 बजे से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, यहीं के लोग, गांव के लोग बता रहे हैं कि 11 बजे रात तक ये सिलसिला चलता रहता है।
ये सामने से आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आप गिन नहीं पाएंगे, यकीन मानिए गिन नहीं पाएंगे इस भीड़ को। और अब ये जो दरवाज़ा है जो सीमा के घर को जाता है, ये सामने से देखिए लॉक है, इसे बंद करना पड़ा ताकि भीड़ अंदर ना पहुंच जाए। इतनी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। कुछ लोग तो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, लाइन लगी है लोगों की। यहाँ पर एक इंटरव्यू देकर कोई खड़ा उठता है तब तक दूसरा वहाँ बैठ जाता है, ऐसी हालत है। मतलब यकीन मानिए कि ये जो हालात ऐसे बने हैं, इससे पहले ऐसे हालात शायद आपने किसी सेलिब्रिटी के इंटरव्यू के लिए देखा हो। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। वैसे सीमा ने अब हिंदू धर्म अपना लिया है और वो ये दावा कर रही है कि वो गंगा भी नहाएगी, जय श्री राम के नारे भी लगा रही। हम सीमा के घर के बाहर खड़े कुछ लोगों से ही बात करते हैं। भाई साहब, इसी गांव के हैं क्या आप? इसी गांव के? नहीं, ककोड़ से हैं जी हम। कहाँ से? ककोड़ से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। तो सारे काम छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? वो देखने आएंगे पाकिस्तान में कैसा व्यवहार है इनके साथ में, यहाँ कैसा व्यवहार होगा। पाकिस्तान में अच्छा व्यवहार नहीं था ना, इसलिए तो वो छोड़ के वहाँ से यहाँ आई बेचारी। तो ये सही किया है गलत किया? ये अच्छा किया, हमें तो 2-4 और भेज दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं रबूपुरा से। अच्छा, रबूपुरा से ही जी। हैं। इससे पहले इतनी रौनक गांव में कभी देखी थी आपने? जी नहीं। तो ये सचिन और सीमा की लव स्टोरी देखकर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत अच्छा देखा है यहाँ पे। और इतनी भीड़ तो शायद मैंने कभी भी नहीं देखी थी। तो ये बताइए, अभी तो काम वाम होगा, काम वाम छोड़ के आप सीमा के घर के बाहर खड़े हैं। हाँ, नोएडा से वर्क करता हूँ मैं, तो नोएडा से जी, पाकिस्तान भूखे क्यों मर रहा है? आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं रबूपुरा से हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? मैं देखने के लिए आया था। अच्छा, सिर्फ देखने के लिए? क्या देखना चाहते हैं आप? भाभी देखना चाहते हैं, भाभी देखना चाहते हैं। अच्छा, सचिन को जानते हैं आप? हाँ, सचिन को जानता हूँ। लगा था पाकिस्तानी छोरी ले आएगा वो? नहीं लग रहा था। जब बोलता था तो कैसा लगता था आपको? सही लगता था, पर ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, उसने सही किया गलत किया? सही किया, सही किया उसने। भाई साहब कह रहे हैं 2-3 और आ जाए। कोई बात नहीं, आ जाए। तेरे लड़के अब राजी हैं हम तो आने के लिए। बच्चे बहुत हैं हमारे यहाँ, बच्चे बहुत हैं। जी भाई साहब, आप बताएं। आज सामने आ जाइए। किसके? अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है, 2-3 और आने चाहिए? हाँ बिल्कुल आने चाहिए, कोई दिक्कत ना है। आने तो बतेरे लड़के हैं, इसके भी 3 भाई हैं अभी, 2 एक और अभी तो इसका 1 भाई और है। आने तो